राइडर एकता जिंदाबाद, 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 राइडर यूनियन जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं आपके साथ सूरज शर्मा। फिलहाल ये तस्वीरें आप पानीपत के सेक्टर 13-17 से देख पा रहे हैं, जहां पर की जो आप देख पा रहे होंगे लाइव तस्वीर में, ये ब्लिंकिट राइडर है। आप कुछ ऐप ब्लिंकिट ऐप से कुछ सामान मंगाते हैं और चंद मिनटों में लाने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं। ये वो राइडर है और आज ये सभी राइडर जो है हड़ताल पर है। जानेंगे आखिर क्या वजह रही है जिस वजह से ये सभी राइडर जो है हड़ताल पर है। भाई साहब, आप बताइए आखिर क्या वजह रही जिसके कारण आज सभी जो राइडर है हड़ताल पर है। सर, एक तो ना तो रेट दिया जाता है और धुंध के कारण हम लोग इतनी स्पीड में जाते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं। और सुबह का रेट जो इंसेंटिव हमारा चलता है ना, सुबह इन्होंने दे रखा है, रात को तो दे रखा है बहुत अच्छा, और रात में जो राइडर है धुंध में जाएगा, अब उसको कुछ हो गया तो हम वही कह रहे हैं कि वो दिन में दिया जाए, पर नहीं हो रहा कुछ भी। और ना बाथरूम की सुविधा है ना कुछ ऐसा है। रेट पहले ऑर्डर का क्या था, पर किलोमीटर का 12 रुपये दिया जाता था, आज वही 6 रुपये आ रहा है। सर, इंसान के मतलब हमारी राइडरों की कोई फ्यूचर नहीं है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है सर। अगर कोई सामान मंगाता है तो आप उसे जल्दी से जल्दी पहुंचाने में जान की बाजी तक लगाते हैं। तो हम 6 मिनट में पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमारी जिंदगी के साथ कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, हमारा बता दीजिए हमें। ना हमारे को रेट मिल रहा है और ना कुछ हमारी लाइफ के साथ हो रहा है। जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था आपने तो क्या कुछ गाइडलाइन थी जिसको लेकर ज्वाइन किया? देखो सर, गाइडलाइन तो की जाती है कि मंथली 25,000, 30,000, 45,000 कमाया जाता है। मुझे 45,000 आप दिखाइए कौन कमा रहा है? 30-35,000 लिखा जाता है पोस्टर के ऊपर, पर 30,000 मिलता तो नहीं है। हमारा पेट्रोल का खर्चा भी है, लाइफ भी है, फ्यूचर भी है, फैमिली भी है, सबको देखना है, तो खर्चा कहाँ से पूरा करें सर, आप बताइए। जिंदगी के साथ खेलते हुए आगे बढ़ते हैं और मतलब इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो सर काम करना तो मुश्किल है। कंपनी बोलती है कि धुंध में हम वो देंगे भाई, आपको फोक वगैरह इंसेंटिव देंगे। अभी जो धुंध होती है सवेरे यहाँ 6 बजे भी आते हैं लोग काम करने के लिए, पूरी धुंध होती है। उस टाइम भी 5-7 बंदे 10 बंदे कुछ ना कुछ जरूर आते हैं, लेकिन उसका इंसेंटिव भी नहीं दिया जाता। उसका इंसेंटिव पहले 9 बजे तक चला रखा था, आज 8 बजे तक कर दिया और आगे आगे घट जाए। और जबकि आप खुद ही देख रहे हैं अभी तक भी धुंध खत्म नहीं हुई है। कोई फिक्स तो रेट नहीं है। अगर किसी की कोई अनहोनी हो जाए किसी के साथ, राइडर के साथ, उसके साथ कौन खड़ा होगा? कोई कंपनी वाला नहीं आएगा यहाँ। आप ये बताइए भाई साहब, ऐसी जो ठंड है और धुंध भी काफ़ी है, ऐसे में राइडर के लिए क्या कुछ चैलेंज होते हैं? चैलेंज तो सर बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इतनी धुंध है, हम 6-6 बजे आ जाते हैं, 5-5 बजे आते हैं, घर से निकलते हैं। हम पागल तो है नहीं, 16-16 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं इसलिए ताकि हमारे को 2 पैसे फालतू बन जाए। अपनी जान की बाजी लगाते हैं। अगर 10 मिनट का टाइम है तो हम 4-4, 5-5 मिनट में भी इस टाइम भी हम डिलीवर करते हैं 1-1 किलोमीटर की जो ऑर्डर होता है। और ये दे रहे हैं रात को 12 बजे से सुबह 9 बजे तक दे रहे हैं मल्टीप्लायर जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो सर 12 बजे के आदमी घर नहीं जाएगा, हमारे घर परिवार नहीं है, हम खाएंगे पिएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे। जो टाइम देना चाहिए हमने कहा है हमें सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक दे दो और फिर शाम को 6 बजे से लेकर 12 बजे तक दे दो, ठीक है। हमें दिन में कुछ नहीं चाहिए। ये दे रहे हैं हमें अगर 40 रुपये तो हमारा 25 रुपये खर्चा हो जाता है और हमारे को आधा घंटा लग जाता है दूर का ऑर्डर। हमारी 12 किलोमीटर बाइक चल गई, हमें मिले 40 रुपये, 25 रुपये तो हमारा खर्चा हो गया। अब 15 रुपये में मान लो 30 रुपये, 1 घंटे में 2 ऑर्डर भी लगा दिए, 30 रुपये के हिसाब से हम 12 घंटे में कितना कमा लेंगे? अब आप बताओ सर। कोई मतलब इंसेंटिव फिक्स नहीं है, कोई रेट फिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, कोई टाइम नहीं है। कभी किसी का भी तो 7 बजे चालू हो जाता है, कभी 8 बजे चालू हो जाता है इंसेंटिव। कोई चलो टाइम की तो कोई बात नहीं, एक रेट होना चाहिए सर जिसमें 2 पैसे हमें भी बच जाएं, ठीक है। और कंपनी को तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमें नहीं पता क्या हो रहा है। हम तो अपना घर चलाने के लिए सुबह घर से निकलते हैं, पर हम अगर मंथ की कैलकुलेशन लगाते हैं ना तो 16 घंटे देने के बाद भी ना हमें महीने के 20,000 नहीं बचते हैं। अब हाँ, बात को लेकर जो यहाँ पर ब्लिंकिट वाले उनसे बातचीत हुई है जो स्टाफ के लोग हैं? तो कितने टाइम से हो रही है सर? हो रही है। अब आप देखोगे पहले भी हड़ताल हो चुकी है पर कोई खास सोल्यूशन होता नहीं है, कुछ भी सोल्यूशन नहीं होता। यहाँ पे मैं तो 11-12 घंटे करता हूँ, यहाँ पे लड़कियाँ जो 18-18 घंटे देते हैं और फिर भी महीने का ये लगा लो उनका क्या है 5,000, 6,000, 24,000 अगर वो निकालेंगे तो उसमें से 24,000, 6,000 उनका खर्चा हो गया, उनको तो 18,000 रुपये पड़ा। अभी हाँ। आप बताइए भाई साहब, जैसे स्टार्टिंग में जो ज्वाइन करते हैं पढ़े लिखे लड़के भी हैं जो इसमें ज्वाइन करते हैं, क्योंकि बताते हैं 30 से 35,000 सैलरी मिलती है, लेकिन लास्ट में जो असलियत है वो क्या होती है? सर एक्चुअली में दिखाया क्या जाता है कि हम आपको 30 से 35,000 रुपये सैलरी मिल जाती है, ऐसा दिखाया जाता है अलग अलग ऐप पे। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, जो घूम फिर के जो पड़ता खाता है ना बंदे का, वो 15 से 18,000 तक में खाता है और किसी किसी का तो सर वो भी नहीं खाता। यही जो है ना मेन इशू है सर, यहाँ का कोई फिक्स रेट नहीं है। सुबह सुबह हमको क्या दिया जाता था, हमें को फोक सर दिया जाता था, क्योंकि धुंध आपको ही पता है सुबह के टाइम और शाम के टाइम आती है। और ये देते हैं रात के टाइम, रात को 12 बजे के बाद। रात को 12 बजे के बाद आप में से बताइए कौन काम करेगा? कोई काम नहीं करेगा।
इनका भी सबका घर परिवार है, काम कौन करेगा? काम है ही नहीं। और काम है भी नहीं। कौन सा काम होता है? आप बताइए भाई साहब, जैसे यहाँ ऑफिस पे कह रहे थे कि सुविधा नहीं है, बाथरूम की वॉशरूम की कोई सुविधा नहीं है। बाथरूम वॉशरूम की कोई सुविधा नहीं है। आदमी काम करेगा 12 घंटे 14 घंटे काम करेगा तो देखो वॉशरूम भी जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है वॉशरूम की। इधर उधर जाना पड़ता है, उधर प्लाट में इधर उधर जाना पड़ता है, जिस वजह से यहाँ के जो आसपास के लोग हैं हमसे बहुत परेशान है। कई बार उनके साथ झगड़ा भी हो चुका है, ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है जी, कोई व्यवस्था नहीं है वॉशरूम की। आप बताइए भाई साहब, क्या कुछ मांग है? जो सभी राइडर है उन्होंने बात भी करी होगी, क्या मांगे रखी है? सर हमारी मांग यही है कि हमें फोक सर्च का जो मिला, तो फोक सर्च का होना चाहिए। हमें रात को 12 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक हमें फोक सर्च मिल रहा है। उसमें कौन आदमी काम करेगा? अगर काम भी करेगा तो ना तो उसमें अंदर रेट है। हमें जो फोक सर्च चाहिए सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर के 12-1 बजे तक चाहिए, और शाम के 6 या 7 बजे से लेकर शाम के 12-1 बजे तक चाहिए हमें फोक सर्च। हमारी मांग सिर्फ यही है। हमारी रेट को भी लेके है, लेकिन रेट का आज तक इन्होंने सोल्यूशन नहीं दिया, और ना कभी देने के लिए आते हैं, मीठा पानी चूतिया बना के चले जाते हैं। तो लगता है जो अब स्टाफ से बात हुई है आपका सोल्यूशन होगा? स्टाफ सोल्यूशन बोल के चले जाते हैं कि हाँ आपका सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन सोल्यूशन नहीं होता। 1-2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए सोल्यूशन कर जाते हैं, मिट्टी गोली देके चल जाते हैं, उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं होता। उससे अगले दिन और भी कम रेट कर देते हैं। और बल्कि यहाँ के जो मैनेजर है टारगेट बनाते हैं, जो इंसान जो राइडर बोलता है कि हम अपनी मांग रखता है उसको टारगेट बनाते हैं, उसकी आईडी को टर्मिनेट करते हैं, उसका नाम पूछते हैं, उसको डराते हैं, ये काम करते हैं। तो टोटल कितने राइडर होंगे? सर 200 से 300 राइडर है कम से कम जो वर्किंग कर रहे हैं। आपके सामने बाइकें खड़ी आप चेक कीजिए, 200-300 राइडर डेली कर रहे हैं, और आईडी बंद करने की धमकी दी जाती है सर। तो सभी राइडरों के साथ ऐसे किया जा रहा है? सबके साथ होता है सर, एक सब बराबर ही है सर, आपके सामने खड़े हैं सब लोग। तो लगता है आपको सोल्यूशन होगा इस बात को लेके? सर हम तो मीडिया के थ्रू यही बात पहुंचाना चाहते हैं, आगे पहुंचाना चाहते हैं। देखो जो भी इसका हेड ऑफिस है वहाँ पहुंचाना चाहते हैं कि इनका सोल्यूशन निकाला जाए सर। तो ये हड़ताल कब तक रहेगी आपकी? सर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी सर, हम तो रहेंगे इसी उस पर। तो देखिए ये राइडर्स हैं, और इनका कहना है कि इनकी मांगों को लेकर यह पिछले काफ़ी समय से हैं जो ऑफिस में बातचीत चल रही है, लेकिन कोई अभी तक जो समाधान नहीं निकला है। और इनका कहना है कि आगे भी शायद समाधान इसका निकले या ना निकले, लेकिन इनका कहना है कि हड़ताल इनकी जारी रहेगी जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती। तो अपील आपसे यही रहेगी, वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर